जय हिंद दोस्तों, संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में झारखंड बोर्ड के JCERT गणित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को सॉल्व किए थे। उसके साथ साथ हम लोग परिचय का भी हुआ था, है ना, यानी परिचय भी करवा चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम करवा चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग है ना कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, कमेंट करा करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो हम क्या बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ का पता चलेगा, है ना। तो आप वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या गलती है, कहाँ पे सुधार होना चाहिए, वीडियो सही है, गलत है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये करने का प्रयास करिए। जैसा कि पिछला चैप्टर में आप लोग सीखें पूर्णांक। क्या सीखें? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक किसको बोलते हैं, फिर से एक बार रिवीजन हम करवा देते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक में आपको पहले सीखना होगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। उसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं समझ में आएगा तो आपको समझ में पूरी तरह से ये समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद हम लोग समझेंगे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। दुनिया में जितना सामान है सब प्राकृतिक है ना। तो उसी से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, वो क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या जानते हैं, जीरो को प्लस नेचुरल में जीरो को ऐड कर देने से आपका क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। और ऋणात्मक किसको बोलते हैं? जो माइनस का चिन्ह लगा रहता है, माइनस में 4 अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो ये पिछले वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से इसको हम समझा चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में है, वो चेक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को भी हम सॉल्व कर दिए हैं उसी वीडियो में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकिए। ठीक है ना, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? दाईं ओर, दायां मतलब नहीं समझ रहे हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। अगर हम यहां से देखेंगे तो हमारा ये लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ, पर इसी तरह ये करेंगे तो ये हमारा राइट हुआ, ये हमारा लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो दाईं ओर खड़ी है। तो हम लोग सबसे पहले संख्या रेखा की बात कर रहे हैं। तो संख्या रेखा आपका खींचा हुआ है, आप तो देख रहे हैं, यहाँ पे 0 है, इधर धनात्मक संख्या है, यहाँ 0 है, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है। तो हम सबसे पहले ये जो दिया है ABCD में जो क्वेश्चन दिया है उसको हम संख्या रेखा पर रखेंगे। संख्या रेखा पर रखने के बाद हम देखेंगे कि कौन संख्या किस संख्या से दाईं ओर स्थित है। तो बहुत ही आसानी से आप इस संख्या रेखा पे समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे ये वाला। ठीक है, ये में क्या दिया है? 2 और 8 दिया है। तो सबसे पहले हम 2 और 8 को क्या करेंगे बाबू? हम सबसे पहले संख्या रेखा पर रखते हैं। तो चलो संख्या रेखा पर रखेंगे। 2 कहाँ है? देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है आपका 8। समझ में आ रहा है बाबू? पहले हम संख्या रेखा पर रखेंगे 2 और 8 को, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन। देखिए यहाँ पे 2 है, इधर 8 है, इधर दायां कौन है? अगर हम बोलेंगे 8 के ये 2 कहाँ पे है तो 8 के बाईं ओर है, और 2 कहाँ है? दाईं ओर है। यानी कि दाईं ओर कौन है? 8 है, 2 के दाईं ओर 8 है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको लिख दीजिए कि पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्या, दोनों में जब हम सजाते हैं तो देखते हैं कि कौन सी संख्या दाईं ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 आपका संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। उसी तरह हम लोग बी देखते हैं बाबू। बी में क्या है? -3, -8। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पे आते हैं। यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे हो गया -8। अब देखिए संख्या रेखा के दाईं ओर, ये तो अब समझ सकते हैं कि ये बाईं ओर है, तो इधर दाईं है तो ये -3 है, इसलिए इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा -3। ठीक है, अब सी में देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका से, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, तो दाईं ओर कौन हो गया? 0 हो गया, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, डी में देख लेते हैं। डी में इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 0 है, 0 तो लिया है, -5 यहाँ पे है। देखो बाबू बढ़िया से देखो,
-5 कहाँ पे है, तो दाईं ओर कौन हो गया, तो 0 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ई में देखते हैं, ई का आंसर क्या होगा। देखिए 6 पूछ रहा है, तो 6 आपका -6 पहले यहाँ देख लीजिए, -6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो लाजमी है -6, 6 में दाईं ओर कौन है, तो 6 है, इसलिए आपका आंसर 6 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं -15, देखिए यहाँ पे हमारा -9 तक ही है, तो इसको हम आगे बढ़ा के -15 ले जाते हैं, ले जाएंगे, ठीक है। और ये बोल रहा है 12, और यहाँ तक 9 है, तो इसको हम आगे बढ़ा के क्या कर सकेंगे, 12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -15, इधर 12, तो दाईं ओर कौन है बाबू, तो 12 है, इसलिए F का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा 12। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत ही सरल तरीके से आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हम लोग पहले सबसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको हम पहले समझेंगे कि जो हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका समझिए आप, और समझ के फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे कथन लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, समझना है और समझकर आपको आंसर करना है कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये को देखते हैं, ये में क्या लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। लिखा है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। देखिए यहाँ पे फिर से आप लोग को हम रिवाइज करवाते हैं। यहाँ पे एक चीज पूछ रहा है ऋणात्मक, क्या पूछ रहा है बाबू, ऋणात्मक संख्या पूछ रहा है। और दूसरी बात करते हैं हम लोग 0 की। ऋणात्मक संख्या आप लोग जानते हैं कि जो भी ऋणात्मक संख्या वही होगा जिसमें साइन यानी चिन्ह आपका माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ 0 की, तो आप लोग को मैं स्पष्ट बता दूं कि 0 ना तो ये धनात्मक है, ना तो ये धनात्मक है और ना ये ऋणात्मक है। यानी 0 का ये है कि ना ये धनात्मक है और ना ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो फिर भी पूछ दे रहा है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्ण है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं दिया है, दिया है 0, और 0 आपका ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो क्या कथन सत्य लग रहा है, जी नहीं, यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसलिए जो आप इसका आंसर लिखेंगे, लिख दीजिए इसको असत्य। क्या लिख दीजिएगा, असत्य, ठीक है। अब हम लोग बी में पढ़ेंगे और बी पढ़कर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो कथन दिया है सत्य है कि असत्य है। देखिए -26 क्या पूछ रहा है, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, यानी -25 से ये बड़ा है, -25 से -26 बड़ा है। तो देखिए सबसे पहली बात हम बता दें कि जो माइनस चिन्ह होता है, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या होता है, जितना ऋणात्मक संख्या बड़ा होगा उतना वो छोटा होगा, उसका मान छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा है -26, दिखने में तो लग रहा है मगर ये रियली में चूंकि ऋणात्मक है इसलिए ये सबसे छोटी है। -26 छोटी है, मगर यहाँ पूछ रहा है क्या -26 पूर्णांक -26 से बड़ा है, तो ये भी आपका क्या है, चूंकि ये छोटा है मगर यहाँ लिख दिया है बड़ा, मगर ये भी जो आपका कथन है वो क्या है, असत्य है। क्या है बाबू, असत्य। देखो बाबू सबसे पहले आप लोग समझिए और समझकर ही आंसर लिखिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं और आंसर देने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले आप लोग समझिए और फिर आंसर दीजिए। चलिए हम लोग बी को कवर कर लिए हैं, अब सी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना बाबू, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए सबसे पहले क्या करो, कॉन्सेप्ट को समझो। संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। देखिए -7 थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं, संख्या रेखा पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग ये संख्या रेखा देखे थे, क्या संख्या रेखा देखे थे ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और देखते हैं। संख्या रेखा पर समझना बहुत जरूरी है। देखिए संख्या रेखा पर आपका जो दिया था क्वेश्चन, -7 -11 के दाईं ओर है। -7 कहाँ है बाबू, -7 यहाँ पे है, -11 -9 यहाँ पे है, तो -10 यहाँ मान लेते हैं और यहाँ पे -11 मान लेते हैं, ठीक है। यानी -7 यहाँ पे है और -11 यहाँ पे है। तो पूछ रहा है कि -7
-7 -11 के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए -7 यहाँ है, -11 के दाईं ओर है ना बाबू, -11 यहाँ पे, -7 दाईं ओर है। तो ये जो आपका आंसर आएगा, ये जो आपका आंसर आने वाला है कि दाईं ओर स्थित है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है बाबू। इसका जो जवाब आएगा वो सत्य है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, डी में पढ़ने का प्रयास करते हैं बाबू। डी देखते हैं, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। एकदम सही होगा, क्योंकि -100 इधर होने वाला है और -50 इधर होने वाला है। क्योंकि 50 के बाद संख्या रेखा का माइनस है ना, ऋणात्मक संख्या है, तो 51 52 53 ऐसे करके बढ़ेगा। तो ये भी सत्य है, ये भी क्या है बाबू? सत्य है। इसको भी मारिए आप सत्य, डी को सत्य मारिए। अब हम लोग ई पर देखते हैं। ई पे क्या लिखा है? ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है। यानी पूछ रहा है कि शून्य से बड़ा है ऋणात्मक संख्या। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टेटमेंट है मैथ का कि जो भी ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है, और यहाँ तक कि 0 से भी छोटी संख्या होती है। यानी 0 से छोटी होती है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या से 0 बड़ा होता है। फिर भी यहाँ पूछ रहा है ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है, तो ये लिखना है असत्य। शून्य से बड़ी होती, शून्य बड़ी होती है, अभी हमें लगता है शून्य बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। ठीक है, मगर ये पूछ रहा है शून्य से बड़ी होती है, नहीं, गलत बात। ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है, तो ये क्या है? असत्य है बाबू। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, असत्य। क्या लिखिएगा? असत्य। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बनाने से पहले इसको पहले हम फिर अच्छा से समझेंगे। जब तक इसको हम अच्छा से समझेंगे नहीं, तब तक हम इसको बनेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू? समझने का प्रयास करते हैं। तो पढ़िए बाबू, सबसे पहले इसको पढ़िए और इसको हम लोग बनाते हैं। वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। यानी कि आपका जो स्थान है, सियाचिन है, शिमला है, रांची है, दिल्ली है, श्रीनगर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये क्या है? उसका तापमान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे। नीचे जाएगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर जाएगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो हम इसको समझने के बाद देखते हैं कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। मतलब ये जो दिया हुआ है सेल्सियस में, उसको पूर्णांक में लिखना है। नीचे जा रहा है तो माइनस पूर्णांक देना है, और प्लस जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हम प्लस देंगे। तो ये जो स्थान है उसका हम लोग इसका क्या बोलते हैं? पूर्णांक लिखते हैं। तो इसी को साइड में हम लोग लिख दे रहे हैं बाबू। ठीक है, सियाचिन का अगर हम इसको पूर्णांक लिखेंगे, नीचे जा रहा है तो बाबू इसका हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। ये सब सीरियल करके लिख दीजिएगा, सबका लिखने बोला है तो इसका लिख दीजिएगा। ये नीचे जा रहा है तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, रांची का क्या आ जाएगा? ऊपर जा रहा है बाबू, तो ये हो जाएगा +30 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है, इसका हो जाएगा ऊपर जा रहा है 20 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। ये 5 डिग्री नीचे जा रहा है श्रीनगर का, तो -5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो गया। यानी पूछा है कि इन स्थान के तापमान को पूर्णांक में लिखिए, तो मैंने पूर्णांक में लिख दिया है। इसको कॉमा करके लिख दीजिएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, कॉमा +30 डिग्री सेल्सियस, कॉमा +20 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। ये निकल गया है आपका पूर्णांक में निकाल दिए हैं। उसके बाद हम लोग ये तो सॉल्व कर लिए, अब हम लोग बी को सॉल्व करेंगे बाबू। देखो, समझेगा तो बनेगा, नहीं समझेगा तो नहीं बनेगा। इसलिए बाबू पहले समझो, यहाँ पे पूर्णांक में लिखने का था। पूर्णांक मतलब क्या होता है? जो उसका ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो तो पूर्णांक में होता है। तो हम इसको समझा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। देखिए, यहाँ पे आप समझिए, ठंडा का मतलब क्या हुआ? ठंडा का मतलब होता है कि वहाँ पे जो तापमान है वो नीचे चला जाना, माइनस में चला जाना। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा माइनस में जाएगा, सबसे नीचे जिसका तापमान रहेगा वहीं पे ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 जगह ज़्यादा ठंडा है, -5 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। मगर सबसे ज़्यादा ठंडा वहाँ पे रहेगा जहाँ पे जो
तापमान का है सेल्सियस में, वो सबसे ज़्यादा माइनस चला गया, सबसे नीचे चला गया। वो सबसे नीचे किसका है? ये है सियाचिन का। इसलिए अगर पूछ रहा है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कौन सा स्थान? तो हम लिख देंगे सियाचिन। क्या लिख देंगे बाबू? सियाचिन। सियाचिन लिख देंगे। तो ये हो गया आपका बी का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 6, 7, 8 को कवर किए। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोग सॉल्व किए प्रश्न 6, 7, 8। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने इस वीडियो में जेसीईआरटी का गणित का प्रश्नावली 3.1 प्रश्न 6, 7, 8 को कवर कर लिए हैं। ठीक, प्रश्नावली 3.1 दो पार्ट में है। पार्ट 1 में आपका हो गया परिचय प्लस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और पार्ट 2 में हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, तो इससे हम लोग आगे फिर अगले पार्ट में जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन से जाइए, हमारे चैनल में विजिट करिए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके हम उसको अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे और संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम अपलोड कर देंगे। वहां जाके आप लोग विजिट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।